महाराज मुश्किल में फंसे हुए थे और उनके इर्द गिर्द युद्ध चल रही थी। वहीं यंजी भी खतरे में थी। गोंगिल ने अपने कुछ भरोसेमंद साथी अरेंज किए हुए थे, जिनके माध्यम से यंजी को बचा लिया गया। उसे किडनैप नहीं होने दिया गया। यंजी बहुत तड़पती रही, लेकिन जब उसे पता चला कि बगावत रोकी जा चुकी है, उसने महसूस किया कि उसने इतिहास को बदल नहीं सकता। वह हन के पास जाना चाहती थी, लेकिन गोंगिल ने समझाया कि अभी महाराज की एकमात्र इच्छा उसकी सुरक्षा है। उधर प्रिंस जैसन ने खून की नदियां बहाते हुए महल में अपने परिवार के लोगों को मार डाला। उसने हान के परिवार को बहाने से बुलवाया और बेरहमी से कत्ल किया। सालगोजी जंगल में जैसन का असली मकसद अपने बेटे को सिंहासन से हटाकर नए राजा को बैठाना था। स्टेप मॉम डर गई, लेकिन जैसन ने धमकाकर योजना को पूरा किया। अगले दिन जिन मइयों को राजा के कपड़े पहनाकर तैयार किया गया और शाही मोर भी लाए गए। जैसन की चाल से हान की छवि गद्दार के रूप में फैला दी गई। रात को उसने राजमाता और कई पुराने लोगों की हत्या कर दी, मंत्रियों को खत्म किया। उसका असली मकसद था कि नए राजा को सिर्फ एक बच्चा बनाकर सत्ता अपने हाथ में रख सके। मौकजू भी जैसन के साथ खड़ा था। गोंगिल ने यंजी को सारी खबरें बताईं। यंजी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि हन ऐसा कर सकता है। उसे पता चला कि सालगोजी जंगल में हन को मिसिंग घोषित कर दिया गया है। गोंगिल ने उसे हन का पहला गिफ्ट सौंपा, जिससे वह समझ सके कि यंजी सुरक्षित है। इस बीच यंजी सुरक्षित महल में लौट आई। हन ने जैसन के खिलाफ रणनीति बनाई। उसने अपने चचेरे भाई जैसन से बातचीत की और उसे समझाया कि उसके फैसले गलत थे और वह अब सिंहासन पर वापस नहीं बैठना चाहता। हन को कैदखाने में रखा गया, लेकिन उसकी एक रिक्वेस्ट पूरी की गई। उसे वही बुक दी गई जिसमें मांगून रुक का नाम लिखा था। उसने अपने पन्ने पर लिखा कि जब यंजी यह शब्द पढ़ेगी, वह उसकी बाहों में आ जाएगी। गोंगिल ने यंजी का मैसेज हन तक पहुंचाया और गिफ्ट को मांगून रुक के साथ अटैच कर दिया। फैसला हुआ कि हन को मारा नहीं जाएगा, बल्कि उसे एग्जाइल कर दिया जाएगा और उसे हीगन का खिताब दिया जाएगा। इस तरह से कहानी का यह हिस्सा खत्म होता है, जिसमें साजिश, प्यार और साहस की सारी घटनाएं पूरी तरह से दिखाई गई हैं। पहले एपिसोड्स में यंजी हन को जानती थी और अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि जिस राजा का नाम यंजी लेती थी, वह हन ही था। एक दिन हन बाजार की भीड़ से गुजर रहा था। लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। तभी यंजी उसे नजर आती है और कहती है कि फिक्र मत करो, हमने तुम्हें बचाने का प्लान बनाया हुआ है। वह उसे एक जंगल से भी गुजारती है। जैसा कि हन ने एक्सपेक्ट किया था, जंगल में उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हन के लोग समय पर पहुंच जाते हैं और सभी पहरेदारों को तीरों से खत्म कर देते हैं। हन अपनी शाही तलवार लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़ा होता है। वह कहता है कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता, लेकिन इस जैसन को खत्म करके रहूंगा, ताकि उसके छोटे भाई जिन मयों के लिए रास्ता साफ रहे। जैसन अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी देखने के लिए आया था, लेकिन हन बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। जियंजी गोंगिल के साथ वहां पहुंचती है, साथ ही शाही रसोई के कुछ वफादार भी। जैसन हंसता है, लेकिन युद्ध शुरू हो जाता है। यजी के भैया छोटे बम लेकर पहुंच जाते हैं और धमाके करते हैं। जसन की सेना बुरी तरह हारती है। जसन भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसने जियोंजी को पकड़ लिया और उसे हॉस्टेज बनाता है। वह यन को अकेले मिलने के लिए बुलाता है। गोंगिल उसके कमरे में एंटर करता है और मौकजू से बदला लेता है। मौकजू खंजर निकालती है, लेकिन गोंगिल उसे मारकर उसकी जान लेता है। इसी तरह उसकी बहन का बदला भी पूरा होता है। जैसन अपने कुछ माहिर पहरेदारों के साथ लड़ता है, लेकिन हन की रणनीति और तलवार की ताकत से उसकी हार पक्की होती है। मांगून रुक नीचे गिरती है और यन उसे उठाकर समझती है कि यह वही बुक है जिसे हन ने लिखा था। यही बुक यंजी को पास्ट में ट्रांसफर कर देती है। यंजी अपनी टीम से मिलती है और हैरान रह जाती है कि यह वही लोग हैं जो शाही रसोई में काम कर रहे थे। गिलगम भी वही थी, लेकिन यंजी खुश होती है और काम करना शुरू कर देती है। रॉयल क्विजन को नए ढंग से मॉडर्न अंदाज में पेश करती है और रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करता है। एक दिन सगंगा वहां खाना खाने आता है। जैसे पहले की आदतें वही थीं। यंजी उससे लड़ती है कि इंसान की फितरत नहीं बदलती। तभी हन वहां पहुंच जाता है। हन अपनी रंगडांग अंदाज में आता है और सगंगा को धमकी देता है। यंजी उसे देखकर खुश होती है, हक करती है और हन उसे किस करता है। अगले दिन हन अपने हाथों से नाश्ता बनाकर यंजी को खिलाता है, जैसा उसने वादा किया था। यंजी पूछती है कि तुम मेरे पीछे कैसे आए, कैसे ढूंढा, लेकिन हन कहता है कि यह बहुत लंबी कहानी है, किसी और समय सुनाऊंगा। दोनों इकट्ठे होते हैं और इसी के साथ कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। आप बताइए, अगला कौन सा ड्रामा देखना पसंद करेंगे? कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें।